बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ चोंगों के कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है। ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि आप करेले बना के खाते हो, उसी तरह चोंगों का टेस्ट होता है। कड़वे होते हैं, शुगर पेशेंट के लिए और हर तरह के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन, हरा धनिया, आलू छोटे कटे हुए और ये चोंगे होती हैं, इनको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पहले इनके साथ जड़ें होती हैं, थोड़ी मट्टी होती है, उनको साफ़ सुथरा करके धो के तीसरा हम इनको छोटे टुकड़ों में काटेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो। आप चाहें तो इसको इनको चॉपर में भी पीस सकते हैं, हमें इसको हवन दस्ते में पीसेंगे। ये आराम से बाज़ार से मिल जाती हैं। इनका टेस्ट करेलों की तरह कड़वा होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर और आलू छोटे टुकड़ों में यहाँ पे कुटी पीसी मिर्च, ज़ीरा, नमक, हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन भी लेंगे। बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे कि चपली कबाब बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमने आलू छोटे टुकड़ों में भी सिर्फ लिए हैं। पहले हम चोंगों को कूट लेते हैं। आप इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं, चॉपराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम हवन दस्ते में इनको पीसेंगे। आप अपने हिसाब से ले लीजिए, 1 पाव, आधा किलो, जितनी आप पसंद करते हैं। ज़रूर चोंगों को भी अपने खानों में शामिल करें। ये खाने में कड़वी होती हैं लेकिन इनका टेस्ट अगर आप यूज़ टू हो जाएं तो बहुत मज़े का लगता है। चोंगों को हमने पीसा है। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप कड़वा पसंद नहीं करते तो चोंगों को आप धो के उनमें से झाग निकाल दीजिए, कड़वाहट स्क्रीन सा पानी निकलेगा, फिर उनको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप कड़वाहट पसंद है तो यहीं पे आप इसमें आलू भी ऐड कर लें, अदरक लहसुन भी साथ ही कूट लें। ये आलू भी हमने साथ ही कूट दिए। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था। 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे, 1 पाव के करीब चोंगे होंगी। साथ ही हमने बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर दिया है, इसको भी साथ पीस लेते हैं। साथ ही टमाटर छोटे छोटे बारीक काटे हुए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इनको भी हम साथ ही बारीक पीसेंगे। ये ज़ीरा, कुटी मिर्च, हरा सूखा धनिया, पिसी मिर्च, अजवाइन, हल्दी और नमक, ये सूखे मसाले हमने लिए हैं। बिल्कुल वैसे ही हम इसको बना रहे हैं जैसे कि चपली कबाब बनाया जाता है। सिर्फ हमने यहाँ पे कीमे की जगह हमने चोंगों का इस्तेमाल किया और उनको हमने बारीक पीस लिया है। अब सारे मसाले निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। इससे तो एक तो ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, दूसरा इससे बाइंडिंग होगी हमारे कबाब की। मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। हमने 3 बड़े चम्मच बेसन के लिए हैं। आप चाहें तो चोंगों और प्याज का पानी निकाल के भी इसके कबाब बना सकते हैं। यहाँ पे हमने तेल ले लिया है। अब हम तेल में इनको फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से पक जाएं तो फिर आपने इनको पलटना है। पहले जब तक एक साइड से ना पके इनको आपने हिलाना जुलाना नहीं है। इस तरह से आप अपने साइज के हिसाब से थोड़ा पतले करके बनाइए ताकि अंदर तक ये पक जाए। चोंगे और आलू कच्चे हैं तो ज़रा अच्छी तरह से पक जाए। जितने पतले बनाएंगे उतने सही रहेंगे और आराम से एक तसल्ली से एक साइड से पक जाए तो फिर आप इनको पलट के दूसरी साइड से पका लीजिए। ये देखिए हमारे कबाब एक साइड से पक चुके थे, बिल्कुल ना टूटे हैं ना ये तवे पे चिपके हैं। अब हम इसको आराम से दूसरी साइड से पकाएंगे। दबा दबा के अंदर तक पका लीजिए क्योंकि चोंगे और आलू कच्चे होते हैं। तो यहाँ आप टिक्की को दबाइए, ये अंदर तक आराम से पकेंगे। ज़रूर चोंगों का इस्तेमाल अपने खानों में कीजिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल करेलों की तरह होता है, बहुत यूनिक मज़ेदार होता है। थोड़ा सा आपको कड़वाहट का अगर आप यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर आपको ये बहुत अच्छी लगेंगे इनके टेस्ट।
कबाब ज़रूर बनाइएगा। आप चोंगे का सालन भी बना सकते हैं आलू के साथ, दाल के साथ, चना दाल डाल के, लेकिन कबाब बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ हम आपको सर्व करके दिखाते हैं हमारे ज़बरदस्त लाजवाब से चोंगों के कबाब। तैयार है, ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।